मंत्री जी, बड़खल झील बड़ा मुद्दा था, बड़खल विधानसभा के लिए नहीं पूरे हरियाणा के लिए, क्या स्थिति है आज की डेट में? देखिए, बड़खल झील फरीदाबाद की पहचान होती थी। एनसीआर का सारा टूरिस्ट सैटरडे और संडे को यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले 20-25 साल से ये वीरान हो गई। 30 साल से जब हम छोटे छोटे होते थे तो मेहमान आते थे तो उनको बड़खल झील जरूर लाते थे खाना खिलाने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन वो यादें रह गई। बड़खल झील लुप्त हो गई, टूरिज्म बिल्कुल एक तरह से यहाँ नगण्य हो गया, फरीदाबाद की पहचान खो गई। अब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी रैली में हमारे यहाँ की लोकप्रिय विधायक सीमा जी की मांग पर इस बड़खल झील को रिवाइव करने के लिए मांग रखी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन कोरोना के कारण पानी कहाँ से लाया जाएगा, उसकी कई बार फिजिबल रिपोर्ट उसकी ठीक नहीं आई, लेकिन अब सारी चीज़ें हो गई। अब लगभग काम आप देख रहे हैं शुरू हो गया है। नीचे उसका पानी नीचे ना जाए झील का, उसके लिए आप देख रहे हैं बेड बनाने का काम शुरू हो गया है, रिटेनिंग वाल का काम शुरू हो गया है। उसकी 3D इतनी खूबसूरत, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत। आपने हैदराबाद और बंगलौर का मैरीना देखा होगा, जो स्मार्ट सिटी में बनाए, बिल्कुल उसके तर्ज पर यहाँ पर इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। 78 करोड़ से ज़्यादा की लागत इस पर आने वाली है। उसमें पार्किंग है, उसमें 800 मीटर का जो बांध है वो है, उसमें झील का बेड है, उसमें STP है 22.5 करोड़ का। ये तब मिलकर और अगले सितंबर तक, जब मोदी जी का जन्मदिन 2023 में पूरा देश मनाएगा, उस समय हम इस झील को लोगों को रिवाइव करके लोगों के सुपुर्द कर देंगे। मंत्री जी, जैसा देखा जाए कि यहाँ पर दरार, ये कहा जाता था कि इसके अंदर दरारें पड़ी हैं, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, और यहाँ पर अवैध खनन भी कहीं ना कहीं इसमें मुख्य रूप से रहा था। इसमें पानी कैसे आएगा, और क्या वो मिथ्या था जो दरारें थी? देखा जाए क्या चीज़? देखिए बिल्कुल ठीक बात थी, वो झूठ नहीं थी, दरारें आ गई थी, लेकिन दरारें भी भरी जाती हैं। ये सिद्ध कर दिया मनोहर जी और मोदी जी की सरकार। मंत्री, पानी क्यों? IIT के एक्सपर्ट आए, बहुत जगह के एक्सपर्ट मंगाए, इस पर खूब चर्चाएं हुई, खूब विश्लेषण हुआ, और आज वो दरारें भरी जा रही है। बेड बनाया जा रहा है उसके लिए, मंत्री जी, कि पानी जमीन के अंदर ना जाए, पानी यहाँ पर जमा रहे। मंत्री जी, झील क्यों? कारण क्या था? कहीं ना कहीं हमारी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बताया जा रहा है कि पास में बड़ा मुद्दा था। नीयत का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर अब मैं किसके बारे में क्या कहूँ? नहीं, अवैध खनन जो मैं किसी पे आज आरोप लगाने के लिए नहीं। देखिए गौतम जी, दीपक जी, हमारा काम पॉजिटिव काम करना है। हम नेगेटिव बहुत कम बोलते हैं किसी के बारे में। नहीं मंत्री, पॉजिटिव काम करो, नेगेटिव लोगों को याद ही नहीं आने वाले। तो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं, फरीदाबाद के लिए सकारात्मक काम कर रहे हैं हम और हमारे विधायक और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी। हमारा ध्यान उस पे है, हमारा ध्यान किसी की बुराई पर नहीं है, किसी की आलोचना पर नहीं है। जिन्होंने नहीं किया उनको लोगों ने घर बैठा दिया, तो अब हम उनकी चर्चा क्यों करें? मंत्री जी, आमतौर पे ये होता है कि योजनाएं शुरू हो जाती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती, उसमें टाइम लगता है। तो ये योजना माना गया समय पे पूरी हो जाएगी। देखिए, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, STP का काम पूरा हो गया है, बांध का काम आप देख रहे हैं, उसके लिए नीचे बेस बनाया जा रहा है, RCC की कंक्रीट की दीवार शुरू हो गई है। जो झील का बेड है उसका काम बहुत बड़ी संख्या में अच्छे हो गया है। तो सारे काम चल रहे हैं, और जो समय सीमा आपको दी है कि अगर 2023 में मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन हम सब मिलकर यहीं मनाएंगे। मंत्री जी, केंद्र सरकार की तरफ से विधानसभा की जमीन दे दी जा रही है चंडीगढ़ में, लेकिन पंजाब सरकार मना कर रही है वहाँ, और अब हुड्डा साहब भी ये कह रहे हैं कि दावा कमजोर होगा चंडीगढ़ में, हरियाणा का। हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। तब दावा इन्होंने ठीक क्यों नहीं करा लिया था? लेकिन केंद्र में भी इनकी सरकार रही, प्रदेश में भी इनकी सरकार थी। मतलब सब ये सिर्फ नकारात्मक इश्यू उठाते हैं। पैसा दे के चंडीगढ़ प्रशासन से ज़मीन ली जा रही है। नया विधानसभा भवन हरियाणा की सरकार बनाना चाहती है चंडीगढ़ के अंदर, और चंडीगढ़ का फैसला आज थोड़ी है, वो पंजाब और हरियाणा का बिल्कुल चंडीगढ़ साझा है और साझा ही रहेगा। पैसे देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, अगर जमीन देखिए, अगर जमीन लेंगे, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, जिस पर दोनों राज्यों का समान हक है।
पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई होने का मकसद ये नहीं है कि छोटे भाई के हक को खा जाएगा। ये नहीं खाने देंगे, पंजाब के मंत्री ये नहीं खाने देंगे। पंजाब के मंत्री कह रहे हैं आप चाहे अम्बाला बनाइए अपनी विधानसभा, पंचकूला बनाइए, लेकिन चंडीगढ़ नहीं बनाने देंगे। उनके कहने से क्या होता है? सर फरीदाबाद में बनती है वो तो क्या बुराई क्या है? बोलते हैं कि कर पाते हैं सारा। फरीदाबाद में विधानसभा बनती है तो क्या बुराई है सर? फरीदाबाद में नहीं, देखिए, हाँ देखिए, विधानसभा सेंट्रल प्लेस पे बननी चाहिए, और चंडीगढ़ में हम विधानसभा ना बनाएं, फरीदाबाद में बनाएं, तो मतलब आप चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ पे अपना दावा कमजोर कर दें?